हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि 2024 में निकल कर आई थी, लेकिन 25 से इसका आवेदन लिया जा रहा है। तो वह जानकारी है स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत निकली हुई है बुक कीपर की नौकरी। तो नौकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इस नौकरी में आवेदन लिया जा रहा है, आदेश निर्देश जारी हो चुका है और हाँ लेटर भी आ चुका है। ब्लॉक बीएमएम के पास सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सूचित किया जा रहा है। बीएमएम बनने के लिए योग्य महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो सभी स्वयं सहायता समूहों की देख रेख करने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक बुक कीपर दीदी का चयन किया जाएगा और वह दीदी कौन सी आवेदन करेंगे और साथ ही आवेदन करने के लिए योग्यता पात्रता क्या लगेगी, आवेदन आपको कहाँ से करना होगा, आवेदन करने के लिए उम्र आपको कितनी से कितनी लगानी पड़ेगी, यानी आवेदन आप कहां से करेंगे और कैसे करेंगे, और साथ ही बुक कीपर दीदी बनकर आप कार्य क्या करेंगे, यह कार्य क्या करना होगा और आवेदन करने के लिए दस्तावेज आपको क्या लगाना पड़ेगा, साथ ही इसमें संपूर्ण जानकारी बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस नौकरी में जो दीदी बुक कीपर बनना चाहती हैं, बुक कीपर दीदी बनकर वह कार्य क्या करेंगी, उनको वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो आज की यह वीडियो पूरा अंत तक वॉच कर लीजिएगा। वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और हाँ, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं बुक कीपर दीदी की नौकरी के बारे में। तो स्वयं सहायता समूहों की देख रेख करने के लिए साथ ही समूहों का रजिस्टर का लेखा जोखा करने के लिए एक बुक कीपर दीदी का चयन किया जा रहा है। तो बुक कीपर दीदी का चयन करते हुए उनको कार्य दिया जाएगा, रजिस्टर लिखेंगी, उनको समूहों का पढ़कर सुनाना भी पड़ेगा, यानी जब वह समूहों की बैठक में जाएंगी बुक कीपर दीदी और लेखा जोखा करेंगे उसे पढ़कर भी सभी को सुनाएंगी। तो बुक कीपर दीदी बैठक करेंगी और रजिस्टर को लिखेंगी। बैठक, बचत, हाजिरी, प्रार्थना, परिचय, कार्यवाही, ऋण पुस्तिका जमा और निकासी और ब्यौरा, यानी जितनी भी ब्यौरा या बात होती है समूहों के अंतर्गत सभी चर्चाओं पे यह लेखा जोखा करेंगी, यानी उस रजिस्टर में लिखेंगी। तो यह सब बुक कीपर दीदी कार्य करती हैं और समूहों की बैठक के दौरान ही यह लेखा जोखा का कार्य करेंगी। और बुक कीपर दीदी आप अपनी ही ग्राम पंचायत में बनकर कार्य करेंगी और वहीं पर आप नियुक्त रहेंगी। तो स्वयं सहायता समूहों में बुक कीपर दीदी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। यह जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं आवेदन कर सकती हैं। और उसके बाद बुक कीपर दीदी का कार्य उत्तरदायित्व क्या होता है चलिए जान लीजिए। तो हाँ, बुक कीपर दीदी जो बनेंगी उनको कार्य करना पड़ेगा और साथ ही उनका उत्तरदायित्व भी रहेगा, तो उसका पालन उनको करना पड़ेगा जिससे वह अच्छा खासा वेतन भी उठा सके। तो क्या 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 कार्य रहेगा और क्या उत्तरदायित्व रहेगा चलिए जानते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों में बुक कीपर दीदी समूहों के द्वारा रखी जाती हैं और वह समूहों के प्रति जिम्मेदारी होती हैं, यानी बुक कीपर दीदी स्वयं सहायता समूहों में रहेंगी और रहकर वह जिम्मेदारियां भी निभाएंगी। तो बुक कीपर दीदी के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सभी रजिस्टरों का लेखा जोखा करेंगी, यानी जो भी समूह में रजिस्टर रहते हैं 5, उन रजिस्टरों का लेखा जोखा बुक कीपर दीदी के द्वारा किया जाएगा। बुक कीपर दीदी की बैठक के दौरान यानी 10 मिनट पहले ही उनको आना पड़ेगा और साथ ही समूहों का खाता का बैठक का लेखा जोखा भी उनको करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो समूहों की बैठक करेंगी बुक कीपर दीदी, समूहों का पदाधिकारियों के बगल में ही बैठेंगी, यानी तीनों पदाधिकारी जो होती हैं समूह की अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उन्हीं के बगल में बुक कीपर दीदी भी बैठेंगी और साथ ही समूह सखी दीदी भी बैठेंगी। तो इस प्रकार बुक कीपर दीदी बैठेंगी। कीपर दीदी को बैठक के शुरू होने से पहले सारे खाते और वही पदाधिकारियों से मांग लेनी चाहिए, यानी रजिस्टर को मांग लेंगी और सारे वही बैठक के दौरान ही कार्यवाही जो भी कार्य रहता है, ब्यौरा रहता है, वहीं बैठक के दौरान ही लिखती हैं और वहीं पे समाप्त भी कर देती हैं, यानी बैठक के दौरान लिखवा पढ़ी करती पदाधिकारियों को खाता वही लौटा देती हैं, यानी रजिस्टर जो होता है, पासबुक जो होता है, सब लेखा जोखा करके वहीं उन्हीं के सामने लौटा देती हैं।
तो बुक कीपर दीदी यह सब कार्य करती हैं और साथ ही समूहों में बुक कीपर दीदी को बैठक समाप्ति ठीक पहले सारे निर्णय और प्रस्ताव वित्तीय लेन देन का सारे सदस्यों को जोर जोर से पढ़कर सुनाती हैं। तो बुक कीपर दीदी यह सब कार्य करती हैं और साथ ही बुक कीपर दीदी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी जिले स्तर पर इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो कि इसमें जब यह नियुक्त हो जाती हैं दीदी तो इनका प्रशिक्षण भी होता है जो कि जिले स्तर से होता है। तो इसमें स्वयं सहायता समूहों को मासिक प्रतिवेदना भी बनाना होता है जो कि बुक कीपर दीदी बनाती हैं और वित्तीय लेन देन में भाग भी लेने चाहिए। बुक कीपर दीदी भाग भी लेती हैं और सभी रजिस्टरों को लेखा जोखा करके वह वहीं पे सचिव को दे देती हैं, यानी जो बुक्स आप रजिस्टर लिखती हैं यानी बुक कीपर दीदी लिखेंगी उस रजिस्टर को वहीं पे स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लौटा देती हैं, यानी उसका रखने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। तो रजिस्टर को रखने की जिम्मेदारी सचिव उठाती हैं और सचिव अच्छे से रजिस्टर को रखती हैं। तो समूह का लेखांकन में कोई हेरा फेरी नहीं होती है इससे। तो स्वयं सहायता समूह का निर्णय और प्रस्ताव को भी बाहरी व्यक्तियों के सामने नहीं बताती हैं, यानी कोई बाहर से यदि व्यक्ति आता है रजिस्टर के बारे में, लेखा जोखा के बारे में, लेन देन के बारे में, जो भी निर्णय लिया जाता है चर्चा के बारे में बाहरी लोगों को नहीं बताया जाता है। तो इस प्रकार से बुक कीपर दीदी कार्य करती हैं और बैठक करवाती हैं और उस पर लेखा जोखा करवाती हैं। तो इनके प्रति द्वेष भाव भी नहीं होती है, यानी बुक कीपर दीदी जो बनेंगी उनके पास द्वेष भाव भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बुक कीपर दीदी नियुक्त होंगी, उनका कार्य उत्तरदायित्व तो यही होगा। उसके बाद बुक कीपर दीदी कौन सी बनेंगी, इनकी पात्रता क्या होनी चाहिए, चलिए बताते हैं आपको। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी जो महिलाएं, उन्हीं महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, यानी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वही दीदी आवेदन करके बुक कीपर के रूप में नियुक्त होंगी। तो वह बुक कीपर बनकर अपने ग्राम पंचायत में जितने 10 से 12 समूह बनते हैं उन स्वयं सहायता समूहों का बैठक करवाएंगी, लेखा जोखा करने का कार्य करेंगी। तो बुक कीपर दीदी का कार्य यह भी होता है। उसके बाद आवेदन के लिए योग्यता पात्रता क्या लगानी पड़ेगी, चलिए आप जान लीजिए। बुक कीपर दीदी आवेदन कैसे करेंगी, इनकी योग्यता पात्रता क्या लगेगी। बुक कीपर बनेंगी, उनकी योग्यता पात्रता लगभग, उनकी उम्र की बात करें तो वह 18 से 40 वर्ष की महिला होनी चाहिए और पढ़ी लिखी महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो पात्रता इनकी लगेगी 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन करेंगी। और आवेदन आपको कहाँ से करना होगा, आवेदन आपको करना होगा अपने ही ब्लॉक से, बीएमएम के पास, एनआरएलएम ऑफिस में आप जाएंगे, वहीं से बीएमएम के पास ले जाकर आवेदन फॉर्म को जमा करेंगे, वहीं से आपको नियुक्त किया जाएगा। आप बुक कीपर बनेंगे, आवेदन फॉर्म आपको वहीं पे मिलेगा, यानी बुक कीपर बनने के लिए आवेदन फॉर्म भी एक दिया जाता है जिसमें आपको सही सही जानकारियां भरनी होती हैं। उसके बाद आवेदन फॉर्म को सही सही आप भरेंगे और सही सही भर के वहीं पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई जब हो जाएगी तो आप नियुक्त हो जाएंगे अपने ग्राम पंचायत में। तो इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, चलिए जान लीजिए। आप जब नियुक्त हो जाएंगे अपने ग्राम पंचायत में 10 से 12 समूहों की देख रेख करेंगे तो आपको वेतन 6,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो इस नौकरी में आवेदन जब आप कर देंगी तो आवश्यक दस्तावेज भी आपको लगानी पड़ेगी, यानी दीदी इसमें आवेदन करने के लिए जब आप जाएंगे ब्लॉक पे तो आपको आवेदन फॉर्म जब भरेंगे उसके बाद ये दस्तावेज भी कुछ लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज क्या क्या लगेगा चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद आय जात निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, मार्कशीट छोटा वाला एक फोटो लगाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, इतने दस्तावेज आपको लगाना पड़ेगा। दस्तावेज लगाकर आप बुक कीपर दीदी बनेंगी और बुक कीपर दीदी बनकर अपने ही ग्राम पंचायत में समूहों का देख रेख करेंगे। तो इस प्रकार दीदी आप बुक कीपर बनकर कार्य करेंगे और स्वयं सहायता समूहों का रजिस्टरों का लेखा जोखा और लेखा जोखा करेंगी। तो बुक कीपर दीदी का चयन किया जा रहा है और हाँ, जब आप आवेदन कर देंगी तो 1 हफ्ते के अंदर आपके पास फोन आएगा। फोन के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि आपका चयन हो गया है अपने ग्राम पंचायत में और आप जाएंगे। जिले स्तर पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि समूहों का रजिस्टर आपको कैसे लिखना है, लेखा जोखा कैसे करना, समूहों के बीच आपको कैसे रहना है। इस प्रकार
प्रकार से जानकारियाँ दी जाएगी और प्रशिक्षण के दौरान समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्रमाणित भी किया जाएगा और प्रमाणित करके आपको नियुक्त किया जाएगा। आप अपने ग्राम पंचायत में रहकर बुक कीपर बनकर स्वयं सहायता समूहों का देखरेख करेंगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया बुक कीपर की नौकरी के बारे में, जो कि नई अपडेट में नई नौकरी निकल कर सामने आई हुई है। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं। तो आज की वीडियो में बुक कीपर की नौकरी के बारे में अपडेट दिए हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी।